होगा कि अजरबैजान एक देश है, वहां का एक शहर है बाकू, और वहां से एक फ्लाइट को लैंड करना था जहां रसिया जाना था, लेकिन वो किसी वजह से उसके लिए अलग अलग थ्योरी आ रही, वो सब अपन समझेंगे, और क्रैश हो गया। तो हम समझेंगे कि एरोप्लेन जब क्रैश होते हैं तो उसके पीछे क्या बहुत मुख्य वजह होती है, और इतनी तकनीकी सुविधाएं होने के बाद, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी आज भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं, और किस वजह से, क्या बाकी पक्षी के टकराने से कुछ ऐसी स्थितियां घटती, ये सब कुछ आज मेरे साथ आप जाने, बस बने रहिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये रही आपकी वो खबर। 25 दिसंबर की बात है, दिन बुधवार था, भारतीय समय के अनुसार सुबह के 9:30 बज रहे थे। ठीक है, अभी देखें, अजरबैजान के शहर बाकू से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है, एक फ्लाइट है, और फ्लाइट का एक नंबर होता है, ठीक है, बात याद रखना, ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में क्या हुआ, उड़ान भरी, जिसमें कितने लोग थे, 67 लोग थे। अलग अलग रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन ये रिसोर्स है भास्कर के हिसाब से। इसमें से कितने, 62 क्या थे, पैसेंजर थे, यात्रीगण थे। बाकी 5 कौन थे, क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर आप एक तरह से समझ लीजिए, जो एरोप्लेन के ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, उनको समझ लीजिए, उनका स्टाफ। फिर 1 घंटे 20 मिनट की उड़ान के बाद 10:45 बजे, 10:45 पर फ्लाइट को रूस के, एक जगह थी रूस के किस पर, चेचन्या के ग्रोजनी, कौन सी, ग्रोजनी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ठीक है, कब, इधर इस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। फिर 9:55 पे टेक ऑफ से 30 मिनट बाद ही प्लेन के जीपीएस सिग्नल में गड़बड़ी आ गई, और क्या हुआ, डेटा मिलना बंद हो गया, सिग्नल टूट गया। किससे, फ्लाइट से। फिर 10:43 पे देखिए आप, टेक ऑफ से 78 मिनट बाद फ्लाइट ने दोबारा सिग्नल देना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, उसकी बेचारे की लोकेशन नहीं मिल पाई। सिग्नल आने लगे, पहले सिग्नल टूटे, दोबारा सिग्नल आया, लेकिन लोकेशन पता नहीं कर पाए कि कहां पर है। पता चल रही, बात हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा हो कहां भैया। अब ये इससे भी एक प्रॉब्लम होगी। फिर आप देखेंगे 11:37 पर टेक ऑफ से 132 मिनट बाद पता चला कि प्लेन ने दिशा बदल दी है। इसका मतलब ये प्लेन को जाना यूं था, मोड़ यूं गया। यहां से क्या हुआ, दिशा बदल दी गई। क्लियर, इस तरफ रूस जाना था, कहां चले गए, कजाकिस्तान चले गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखें, फिर दिशा बदल दी, और कैस्पियन सागर को पार करते हुए कहां पहुंच गए, कजाकिस्तान पहुंच गया। ठीक है, वहां का एक शहर है अतकाउ, ठीक है, वहां पर ये पहुंचा। क्लियर, ये बात याद रखना। और वहां पर क्या होगा, आसपास चक्कर काटने लगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आप 11:58 यानी लगभग 12 बजे के बाद मान लीजिए, 153 मिनट बाद प्लेन कजाकिस्तान के कौन से, अतकाउ शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर क्या हो गया, क्रैश हो गया। अभी कैस्पियन सागर आपको दिखाएंगे आगे, जहां पर 38 लोगों की, हाल फिलहाल में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो रिसोर्स और डेटा ही है, 38 लोगों की मौत हो गई, कहीं पर 42 भी बता रहे होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं, और 29 लोग ही जीवित बच पाए। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मैप से थोड़ा समझो खेल। ये क्या है आपका, अजरबैजान, ये बाकू शहर है, यहां से प्लेन ने उड़ान भरी, जाना यहां था, लेकिन हुआ क्या, यहां से दिशा बदल दी किसी वजह से, सिग्नल खराब, मौसम खराब, वो सब आगे समझेंगे। और पहुंच कहां गया, अतकाउ शहर, कहां, कजाकिस्तान। ठीक है, और यहीं पर वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्योंकि ये क्या है, कैस्पियन सागर है, इसका पूर्वी तट है। ठीक है, ये बात है, ये इसका पश्चिमी तट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, मैप है, अभी देखें आगे। अब सवाल ये है कि एरोप्लेन जो क्रैश होते हैं, वो पक्षी वगैरह टकरा जाए, तो क्या ये सच है? तो आपको बता दें कि हाँ, ये बात सच है। उस वर्ड को, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस टर्म को, इस दुनिया में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द, वर्ड हीट। क्या होता है, वर्ड हीट की वजह से क्रैश हुआ विमान। रूस के सिविल एविएशन ब्यूरो ने बताया है कि शुरुआती जांच से पता चला कि फ्लाइट से पक्षी टकराने की वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शायद पायलट ने कजाकिस्तान के जो शहर था, ठीक है, अतकाउ, वहां जाने का फैसला किया हो, ऐसा रूस कह रहा है। प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया, मतलब जा रहे थे लेकिन यहीं क्रैश हो गया, पहुंचना यहां था, ठीक है, तो यहीं पर क्रैश हो गया, ऐसा उनका अनुमान है। हादसे में प्लेन के आगे का हिस्सा क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, पूरा फट गया, जिसमें लगभग कितने, 38 लोग मारे गए। प्लेन का दूसरा टुकड़ा यानी पीछे का हिस्सा क्या होगा, बच गया, और जिसमें क्या हो, 29 लोगों की जान बच गई। अगला देखें, अजरबैजान एयरलाइंस ने, ठीक है, अजरबैजान एयरलाइंस ने भी, कब है, किसको, हादसे की वजह बताया, बर्ड हीट को। मतलब रूस और कौन, आपका अजरबैजान, दोनों किसका जिक्र कर रहे हैं कि जो हादसा हुआ है, क्या होता है, वर्ड हीट की वजह से हुआ है। अभी देखना, यूक्रेन दूसरी वजह बताएगा इसकी, लेकिन बाद में उन्होंने ये बयान वापस भी ले लिया। अजरबैजान ने ऐसा कहा कि ऐसा हुआ होगा वर्ड हीट की वजह से, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट बाद में वापस ले ली। फिर देखें अगला, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अभी देखो ये है बर्ड हीट का मामला। बर्ड हीट क्या होता है, जिससे क्रैश हो जाते हैं प्लेन। बर्ड हीट में से पक्षी क्या होते हैं, पक्षियों का झुंड आके जब एरोप्लेन से टकरा जाए तो वही क्या कहलाता है, वर्ड हीट कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं। थोड़ा से विस्तार में और जान लीजिए। फ्लाइट और पक्षियों के झुंड की टक्कर क्या है, वर्ड हीट है। एविएशन में लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान जमीन पर किसी जानवर से भी टक्कर हो जाए तो वो भी वर्ड हीट ही होता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच वर्ल्ड हीट से केवल पक्षियों की मौज मस्ती के चलते लगभग 2 लाख कितने मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई है, 70,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डेटा था। जब पक्षी विमान के, अब आगे देखिए, जब पक्षी विमान के इंजन से टकराकर उसमें घुस जाते हैं तो वे फैंस, ब्लेड्स और जो कंप्रेसर होता है को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे विमान का इंजन बंद हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखें, क्या हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके कुछ दिख रहा हूं मेरे साथ। 1988 से अब तक, ठीक है, दुनिया भर में पक्षियों की टकराने की वजह से कितनी मौतें हुई हैं, 262। ठीक है, 262 हो गई। और टोटल टक्कर कितनी हुई है, आप कहेंगे 250, प्लेन क्रैश हुए। क्लियर, ये बात याद रखना, ये अभी तक का डेटा है। फ्लाइट एक्सपर्ट का कहना है कि वर्ड्स की हीटिंग की घटनाएं एयरपोर्ट के आसपास क्या वजह होती है, हरियाली। यही कारण है कि आप एयरपोर्ट के आसपास दूर दूर तक हरियाली नहीं देखते हैं। ठीक है, हरियाली की वजह से होती है, इसलिए एयरपोर्ट पर आपको जाना, पेड़ वगैरह नहीं दिखेंगे, महसूस करना। इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाले पक्षी भी, क्या होता है, कई बार बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे भी मान लो अपना क्या नाम से रूस है, साइबेरिया के बहुत सारे पक्षी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आते हैं जब वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, जैसे अभी इस वक्त। ठीक है, तो वो इधर शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर अभी होती है। फिर जब गर्मी पड़ने लगती है तो वापस चले जाते हैं। तो इसी यही क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी करते हैं। और जब ये सफर कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी ये इधर से इधर आ रहे हैं और इधर से कोई प्लेन आ जाए, ठीक है, ऐसे, तो क्या होगा, टक्कर होगा, इधर टक्कर होगा, टक्कर होगा तो ये गिरेंगे, क्रैश होगा प्लेन। इस वजह से भी कई बार होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से भी आग लगी, ये दूसरी थ्योरी है। पहली थ्योरी में क्या था कि भाई पक्षी टकराएंगे। दूसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर था वो ब्लास्ट हुआ होगा और इस वजह से क्या हो गया होगा, प्लेन क्रैश हो गए। ये क्या दूसरी थ्योरी है। ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड हिट के बाद पायलट को विंग डैमेज का नोटिफिकेशन मिला होगा। अभी बताएंगे विंग डैमेज क्या है। पायलट आखिर तक विमान की स्पीड, ऊंचाई को हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन विमान पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। घटना के एक वीडियो में देखा गया है कि प्लेन लगातार बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था। वह तेजी से ऊपर की ओर जाता लेकिन रुकने लगता है। आखिर में पायलट ने ऊंचाई पर जाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर यह एयरपोर्ट के पास जाकर चक्कर लगाने लगता है। इस दौरान दबाव कम होने की वजह से, किसकी, प्रेशर कम होने की वजह से प्लेन के विंग में मौजूद ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया और इस वजह से भी प्लेन क्रैश हो गया हो। क्या होता है, जैसे मान लो ये एरोप्लेन है, ठीक है, अभी देखते हैं, बना के देखते बनता कैसे है। ठीक है, 2 मिनट, अभी एरोप्लेन बना के देखते हैं। ठीक है, ये आपका मान लो एरोप्लेन है। ठीक है, ये एरोप्लेन है। क्लियर। अभी क्या होगा, इसमें पीछे क्या होगा, आपका जो एक क्या होगा, विंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होगा। तो संभावना है कि ये फट गया हो, संभावना है फट गया हो। इस वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो गया हो। क्लियर है, ये बात याद रखना है। ये वास्तविक नहीं है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ चीजें ना, वरना आके कमेंट में आप लिख दो कुछ भी। खैर आगे बढ़े। तो एक वजह ये बताई जा रही, थ्योरी 2 कह रही है। अभी जो ऑक्सीजन वाली थ्योरी है, इस पर भी कुछ सवाल हैं। ठीक है, इस थ्योरी पर सरकार या जो एविएशन है उसकी ओर से कोई सफाई नहीं आई है। दरअसल प्लेन में यात्रियों को ऑक्सीजन देने के लिए विंग में एक क्या होता है, सिस्टम लगा होता है। इस ऑक्सीजन सिस्टम की प्रोसेस के मुताबिक सबसे पहले बाहर की जो गर्म हवा है उसको ऑक्सीजन टैंक में भरा जाता है। इसके बाद उसी हवा को प्लेन के अंदर सांस लेने के लिए बनाया जाता है। ये बात याद रखना। बाकी बची हवा को बाहर क्या होता है, उसको एग्जिट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरी थ्योरी, देखिए प्लेन क्रैश होने की, कि भाई तीसरी वजह ये भी हो सकती है, जिसको क्या बताया जा रहा है, खराब मौसम की वजह से प्लेन रास्ता भटक गया हो। पायलट फ्लाइट ने कहां पर, ग्रोजनी में घने कोहरे की वजह से अपना रास्ता बदल दिया और इससे प्लेन हादसे का शिकार हो गया। ठीक है,
फ्लाइट रडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर की सुबह कहां पर, ग्रोजनी, जहां से वो यूं जा रहा था और मुड़ गया था, ये वाली वो जगह थी ग्रोजनी के आसपास, क्या हुआ इलाके में जो क्या थी विजिबिलिटी थी वो कितनी थी, 3.6, जबकि जो चाहिए होती है एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर से कम की विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब 5 किलोमीटर का हमें दिखना चाहिए, लेकिन दिख कितने का रहा था, 3 का, यहाँ दिखना चाहिए यहाँ तक का, तो इस वजह से भी हादसा हो सकता है, एक वजह ये बताई जा रही। तीसरी थ्योरी है, ध्यान रखना, मौसम खराब। पहली थ्योरी क्या थी कि पक्षी टकरा गए, दूसरी थ्योरी क्या थी, ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया होगा जो सिलेंडर रखा है वहां पर, जो वहां पर विंग है, इस वजह से, और तीसरी थ्योरी क्या बताई जा रही है कि मौसम खराब रहा होगा। अब देखिए, अब इस थ्योरी को देखिए आप, इस थ्योरी पर क्या है जो मैंने आपने पढ़ी खराब मौसम, इस पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, सवाल आ रहा है, अफ्रीका की एक एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी का ये नाम है, तो उसका कहना ये है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि पायलट के पास 15,000 घंटे से ज्यादा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। ऐसे में पायलट ने पहले भी कई बार खराब मौसम का सामना किया होगा, वो इस स्थिति में प्लेन को क्रैश होने से बचा सकता था। इसके बहुत कम चांस है कि खराब मौसम होने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ हो, ऐसा अफ्रीका की एक एजेंसी कह रही है कि मौसम खराब होने की वजह से हादसा नहीं हुआ होगा, उसका ऐसा मानना है। अब इस पर भी सवाल। अगली थ्योरी देखिए, इस प्लेन के क्रॉस। अब ये थ्योरी खतरनाक है, ये क्या है, यूक्रेन के एक अधिकारी हैं, उनका नाम क्या है, एंड्री कोवलेंको, ठीक है, वो ऐसा कह रहे हैं कि रूस ने इसको ड्रोन समझकर, दूसरे देश का, खासतौर से यूक्रेन का ड्रोन समझकर इस पर क्या हुआ, मिसाइल दाग दी है, इस वजह से क्या हो गया है, और इन्होंने अपने ट्विटर पे ऐसे क्या हुआ है, साझा किया कि चौथी थ्योरी हो सकती है, और इन्होंने प्रूफ भी दिया कि उसमें कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस टाइप के, जो आपका प्लेन है ना, इन्होंने फोटो शेयर की, तो वहां पर कुछ ऐसे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जो किसी पक्षी के तो नहीं हो सकते हैं, ये जरूर किसी ना किसी मिसाइल के, देख रहे हैं कुछ होल्स, वीडियोस में भी ट्रेंड कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने क्या हुआ, रूस पर आरोप लगाया, रूस ने इन आरोपों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, जो सभी करते हैं वो भी ऐसे करेगा, ये बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ गड्ढे पाड़े गए हैं जो किसी मिसाइल के ही हो सकते हैं, ऐसा आरोप यूक्रेन का रसिया पर लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल, अभी देखिए इतनी सारी थ्योरी थी कि प्लेन क्रैश, कुछ कुछ बोल रहा है मौसम की वजह से, कुछ बोल रहा है यूरोप ने, वो सॉरी रसिया ने इस पर क्या हुआ, हमला कर दिया, ठीक है, कुछ कह रहा है बर्ड हीट इसकी वजह है। अभी एक्चुअल में, अभी जो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या असल वजह थी, ठीक है, तो ध्यान रखना, अब आखिर विमान क्रैश की असली वजह क्या थी, इसका पता कैसे लगेगा। देखो ध्यान रखना, उसमें एक बॉक्स होता है, एरोप्लेन में एक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स, क्या होता है, ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स में जो भी बातचीत होती है, जो भी अंतिम समय में हुआ है, वो पूरी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और वो बाकायदा सुरक्षित मिल गया है। तो अभी देख लो ये ब्लैक बॉक्स, ये हर उसमें होता है, क्या नाम से, प्लेन में ये होता है भाई साहब, 2 मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये होता है, क्या होता है, ये होता है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ऑरेंज रंग का ब्लैक बॉक्स होता है। स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जिसे फाइटर रिकॉर्डर भी कहा जाता है। इसमें जो भी बातचीत हुई होगी, ठीक है, वो पूरी रिकॉर्ड हो गई है, और ये बाकायदा सुरक्षित मिला है एरोप्लेन के पास, और इसी की दम पे पता लगाया जाएगा कि जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसकी वास्तविक और असली वजह क्या थी। इससे खाली ये सभी एरोप्लेन लगाया जाता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। इसे दीवार पर भी अगर आप 750 की स्पीड से, प्रति घंटा की स्पीड से भी अगर मारेंगे तो ये टूटता नहीं है, ठीक है, बहुत ठोस होता है, बात याद रखना। क्लियर, तो इसकी वजह से अब पता चलेगा कि एक्चुअल में हादसा हुआ किस वजह से था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं यह क्लास जो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, जो एरोप्लेन क्रैश की, और इस मामले में आपकी समझ विकसित होगी कि एक्चुअल में एरोप्लेन क्रैश कैसे हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो फिर कैसे पता लगता है कि वो उसकी एक्चुअल वजह क्या थी, ठीक है। तो एक्चुअल रीजन इससे अभी पता चलेगा, और 1-2 दिन में इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे फॉर इनफ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।